कारी साहब, नमाज जनाजा कई मरतबा बेशुमार मस्जिदों में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। तो बरेलवी और देवबंदी हजरात नमाज जनाजा इंतहाई मुख्तसर और खामोशी से पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। इसके बरक्स जब अहले हदीस मस्जिद में जाके नमाज जनाजा पढ़ने का इत्तेफाक जो हुआ है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि अहले हदीस किरत के साथ नमाज जनाजा पढ़ते हैं और वो होता भी थोड़ा तवील है। तो हदीस पे अमल कौन कर रहा है, अहले हदीस या देवबंदी? जी, वैसे तो दोनों साबित हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सिरी भी जहरी भी, लेकिन जहरी ज़्यादा बेहतर है। बेहतर इसलिए है कि एक तो चुप करके जो जनाजा पढ़ा जाता है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि मौलवी ने कुछ पढ़ा है या मैयत को गालियाँ दी। बाज़ दफ़ा मरने वाले ने मौलवी के पैसे भी देने होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब वो उसी को या गालियाँ नहीं दे रहा तो कम से कम दुआएं भी नहीं दे रहा, चुप करके खड़ा हुआ। तो जहरी पढ़ने से एक फ़ायदा तो ये है कि मौलवी जो कुछ कहेगा अच्छा ही कहेगा, क्योंकि ज़ोर से पढ़ना पड़ रहा है। और दूसरा, नमाजियों की भी तवज्जो होती है। जब इमाम दुआएं मांगता है, दुआएं पढ़ता है, नमाजियों की तवज्जो होती है और उस तरफ ध्यान जाता है, दिल नर्म होते हैं। और जिनको दुआएं याद नहीं हैं, और वैसे माशाल्लाह दुआएं याद होती भी नहीं हैं, जिनको दुआएं याद नहीं होती, कम से कम वो इमाम के साथ 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 पढ़ता रहता है, या नहीं पढ़ता तो कम से कम दिल में आमीन कहकर अपनी शिराकत उसमें कर देता है। और जो दिल में पढ़ता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता इमाम ने क्या पढ़ा है। हज़रत औफ बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के हबीब ने एक जनाजा पढ़ाया, मैं पहली सफ़ में आपके पीछे खड़ा था। जब आपने जनाजा पढ़ाया तो मैंने, जब अल्लाह के रसूल ने दुआएं पढ़ी और मैंने वो दुआएं सुनी, अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व अहलन खैरन मिन आलिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही, मैंने वो दुआएं सुनी तो मैं दिल में ये तमन्ना करने लगा, काश इस मैयत की जगह मेरी मैयत होती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं मेरे लिए करते। फिर दूसरा काम फरमाया मैंने ये किया कि जो अल्लाह के रसूल बड़ी रिक्कत के साथ रो रो के जो दुआएं पढ़ रहे थे, मैंने वो दुआएं याद कर, जनाजे के अंदर याद कर। इसका एक मतलब तो ये है कि आप उस दुआ को कई मर्तबा रिपीट करते, एक एक दुआ को कई मर्तबा दोहराते, हत्ता कि सहाबी को याद हो। और दूसरा, बुलंद आवाज़ से पढ़ना, इसका बड़ा फ़ायदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और उन्होंने जनाजे की नमाज में सूरा फातिहा पढ़ी और सूरा असर पढ़ी। फातिहा पढ़ी, सूरा असर पढ़ी। किसी ने पूछा, आपने सूरा फातिहा भी पढ़ी, सूरा असर भी पढ़ी? तो उन्होंने कहा, मैं इसीलिए मैंने पढ़ी ताकि तुम लोगों को बताऊं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह जनाजा पढ़ाते हुए सुना और देखा है। तो आज तो लोग फातिहा कब्र पे पढ़ेंगे जाके, जनाजे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जनाजे में पढ़ेंगे तो सुन्नत पे अमल हो जाएगा और सुन्नत की तो हमें मुखालफत करनी है। कब्र पे पढ़ेंगे इसलिए कि बिदअत पे अमल करना है, क्योंकि कब्र पे अल्लाह के रसूल ने फातिहा नहीं पढ़ी है। तो जहाँ आपने पढ़ी है वहाँ नहीं पढ़ेंगे, जहाँ नहीं पढ़ी वहाँ पढ़ेंगे। दुआएं जनाजे में पढ़नी है, नहीं मांगेंगे। और जनाजा जब हो जाएगा, अब चार पहिए के पास खड़े हुए दुआ मांग रहे हैं। तो अभी तुमने जनाजे में क्या किया? वो इसलिए मांगते, असल में उनके मौलवी 1.5 मिनट में जब जनाजा ख़त्म करेगा, खुद टीवी पर पता नहीं किसका जनाजा था, तारिक जमील साहब ने पढ़ाया, तो तकरीबन कोई यूँ समझ लो कि 1 मिनट से भी कुछ सेकंड कम में वो जनाजा। अब 1 मिनट से भी कुछ सेकंड कम में जो जनाजा हुआ, उस जनाजे में उन्होंने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मरने वाला तुम्हारी किसी चीज़ का इतना मोहताज नहीं होता जितना तुम्हारी दुआओं का मोहताज होता। ये मैयत का आखिरी हक है, उसे दुआओं के साथ रुखसत करो। जी।